तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक कहानी रानी नगर के एक घर की। ये कहानी एक हंसते खेलते परिवार की है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक नई जगह पर आए थे। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके सपनों के उस घर की नींव में आखिर क्या दफन था। चलिए इस कहानी में गहरे उतरते हैं, पर हाँ, एक बात पहले ही साफ कर दूं, ये कहानी सुनी सुनाई बातों पर आधारित है। जैसा कि सुजल शर्मा कहते हैं, इसकी 100% सच्चाई की कोई गारंटी नहीं है, पर उन्होंने जो सुना, जैसा सुना वही हम तक पहुंचाया है। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 2000 के आसपास। एक परिवार था जो नई उम्मीदों के साथ रानी नगर आया था, अपने सपनों का घर बनाने। सोचिए, एक परिवार बैंगलोर की भागदौड़ भरी जिंदगी छोड़कर रानी नगर आता है। पति जो एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव थे, उनका यहाँ कई सालों का वर्क असाइनमेंट था। साथ में थी उनकी पत्नी और उनका 3 साल का एक छोटा सा बेटा। बिल्कुल एक परफेक्ट खुशहाल परिवार। तो जब उन्हें लगा कि यहाँ काफी लंबे समय तक रहना पड़ सकता है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहीं बस जाया जाए। रानी नगर में एक सस्ती सी जमीन खरीदी और उस पर अपने सपनों का आशियाना बनाना शुरू कर दिया। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी और परिवार के लिए एक अपनी छत। प्लान तो बिल्कुल सही था, लेकिन उस घर की नींव में एक ऐसी चीज मिल गई थी जिसने आने वाले वक्त में सब कुछ बदल कर रख दिया। अब जो बात सामने आती है वो सच में हैरान करने वाली है। घर बनाने के लिए जो मिट्टी इस्तेमाल हो रही थी वो पास के ही एक खाली जमीन से लाई गई थी, लेकिन वो जमीन एक कब्रिस्तान से बिल्कुल सटी हुई थी और कहा जाता है कि खुदाई के दौरान कब्रिस्तान की मिट्टी उस घर को बनाने वाली मिट्टी में मिल गई थी। खैर, जो भी हो, घर बनकर तैयार हो गया और परिवार उसमें रहने भी आ गया। सब बहुत खुश थे, लेकिन पहली ही रात से कुछ अजीब होना शुरू हो चुका था। पत्नी को ना अक्सर छत से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कमरों से कोई परछाई अभी अभी तेजी से गुजरी हो। उन्होंने अपने पति को ये बातें बताई भी, लेकिन सबने इसे उनका वहम या बस ज्यादा सोचने का नतीजा कहकर टाल दिया। और फिर कुछ ही दिन बीते थे कि पति को एक बहुत जरूरी बिजनेस ट्रिप पर कुछ दिनों के लिए बैंगलोर वापस जाना पड़ा, और शायद यही वो पल था जब सब कुछ बिगड़ने वाला था। पति के जाने के बाद घर में जो कुछ भी अजीब हो रहा था वो अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अब वो अपने बच्चे के साथ घर में अकेली थी, और वो चीजें भी। पहले दिन जब वो सुबह सोकर उठी तो उन्होंने देखा कि उनका बिस्तर अपनी जगह से खिसका हुआ था। दूसरे दिन उन्हें खाली कमरों से 4-5 लोगों के बात करने की, फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। और तीसरे दिन वो आवाजें बिल्कुल साफ हो गईं। वो लोग उन्हें और उनके बच्चे को जान से मारने की बातें कर रहे थे। वो बुरी तरह से डर चुकी थीं। उन्होंने फैसला किया कि वो एक पल भी अब उस घर में नहीं रुकेंगी। उन्होंने फौरन जो भी जरूरी सामान था पैक किया और अपने बच्चे को लेकर पास में ही एक किराए के घर में चली गईं। उन्होंने वो घर तो छोड़ दिया था, लेकिन शायद उस घर ने उन्हें नहीं छोड़ा था। नए घर पहुंचकर उन्हें अचानक याद आया कि उनकी कोई जरूरी चीज उसी घर में रह गई है। उन्होंने अपने बच्चे को पड़ोसियों के पास छोड़ा और वो सामान लेने के लिए अकेले ही उस घर की तरफ वापस चली गईं। जब वो घंटों तक वापस नहीं लौटी तो पड़ोसियों ने घबराकर उनके पति को फोन किया। कुछ लोगों ने हिम्मत करके उस घर के अंदर जाने का फैसला किया, और अंदर का मंजर, वो महिला एक कमरे के पंखे से लटकी हुई मिली। इस भयानक हादसे के बाद पति अपने बच्चे को लेकर हमेशा हमेशा के लिए बैंगलोर वापस चले गए। वो घर वीरान हो गया, लेकिन उस घर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इस बात को आज लगभग 22 साल हो चुके हैं, और लोग कहते हैं कि इन 22 सालों में उस घर ने 20 मौतें देखी हैं। जिसने भी उस घर में रहने की कोशिश की वो 1 हफ्ते से ज्यादा टिक नहीं पाया। कहा जाता है कि कई लोगों की मौत तो ऐसी अजीबोगरीब घटनाओं की वजह से हुई जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता था। और सबसे ज्यादा अजीब बात यह है कि उस घर के मेन गेट के ठीक बीचों बीच एक नारियल का पेड़ उगाया है, बिल्कुल ऐसे जैसे कुदरत खुद किसी को अंदर जाने से रोक रही हो। वहां के स्थानीय लोग बताते हैं कि आज भी, खासकर अमावस्या की रातों में, उस घर से एक औरत के रोने की आवाज आती है। वो आवाज बस एक ही सवाल पूछ रही होती है, मेरा बच्चा कहाँ है? ये कहानी अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती है। क्या उस घर में वाकई कोई ऐसी ताकत है, या ये सब सिर्फ लोगों का बनाया हुआ एक डर है? और वो नारियल का पेड़, क्या वो सच में एक इशारा है कि कुदरत खुद नहीं चाहती कि कोई भी उस घर में दोबारा दाखिल हो?